अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर आयशा और आप देख रहे हैं मुजर्रिब दवाखाना। आज मैं आपको खारिज का इलाज बताऊंगी। किसी को ददरी या चेंबल हो जाए, सोराइसिस हो जाए, मेरे मोहतरम भाइयों खारिज हो जाए, या किसी को फोड़े दाने दाग हो जाएं, या कभी अक्सर बच्चों के कानों पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, यकीन जानो दवाई खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरे मोहतरम भाइयों, किसी भी चीज़ का इलाज करने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये बीमारी आती कहाँ से है, ये होती क्यों है। हम सारी ज़िंदगी इलाज तलाश करते रहते हैं और जिसकी वजह से ये बीमारी आती है उसको जानने की कोशिश ही नहीं करते। अब इसके लिए मैं जो इलाज बताऊंगी, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका था, जब बीमारी आती थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पर परेशान नहीं होते थे, बल्कि आपने तो उसे सही हदीस से बुखारी की, किसको बुखार हो जाता तो आप क्या फरमाते थे कि ये बुखार है, ये जहन्नुम का भाप है, बुखार को बुरा ना कहो। ये जब किसी इंसान पर आता है तो इसके ऐसे गुनाहों को झाड़ता है जैसे ख़ज़ा में दरख्त के पत्ते। हम खारिज के लिए क्या करें मेरे मोहतरम भाइयों? खारिज के लिए दवाई कभी ना खाओ, इसको फिर समझो। हम जब 50 साल पीछे जाएं तो बड़े क्या कहते होते थे, जिसका खून गंदा हो जाता है इसको खारिज और फोड़े हो जाते हैं। 50 साल पीछे जाओ तो लोग कहते थे कि खून साफ़ी पियो, या नीम रगड़ कर पीना शुरू कर देते थे। खून में कौन गर्दिश करता है? शैतान गर्दिश करता है मेरे मोहतरम भाइयों। खून में हिद्दत आती है जिसको खारिज होती है, जब वो खारिज करता है उसको जलन होती है। तो पहले तौबा करनी है, दूसरे नंबर पर स्कवंजी बनाकर पियो। कभी चीनी की स्कवंजी नहीं बनानी चाहिए, गुड़ की स्कवंजी बनानी है। और दूसरे नंबर पर जैतून का तेल इस्तेमाल करो। और इसके अलावा केला लो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, सूरह फातिहा पढ़ो, इस पर केला लगाओ, सुबह भी शाम भी दोपहर भी 5 से 7 दिन लगाओ, इंशाल्लाह ये 100% ठीक हो जाएगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोज़ आप लोगों के लिए रोज़ाना बनाती रहूं। शुक्रिया।